नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम श्लोक नंबर 7 पढ़ चुके हैं। अब श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम जैसे व्यायामो ही, पहले जो 2 शब्द हैं इनमें उत्व विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर जो व्यायामो है ओ की मात्रा है, यहाँ पर हम विसर्ग लगा देंगे। व्यायाम है ही, ये उत्व विसर्ग संधि हो गई। नेक्स्ट है पथ्यो बलिनाम। यहां पर भी जो ये ओ की मात्रा है इसके स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे। तो ये भी उत्व विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद होगा, पथ्य है विसर्ग बलिनाम और यहां पर व्यायाम है विसर्ग ही। सदा, सदा ये अव्यय है, सदा का मतलब हमेशा। बलिनाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। बलिनाम मीन्स बलवानों का या के या की। ठीक है, यहां पर इसका अपोजिट लिखेंगे तो कृशानाम, कृष जो होता है वह कमजोर होता है। स्निग्ध भोजी नाम का मतलब चिकना भोजन करने वालों का, इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। से चे सीते चे वसंते चे, यहां पर इसमें द्वंद्व समास है। पथ्ये तमः है, पथ्ये तमः में तमप प्रत्यय है और स्मृत कहा गया है, इसमें कट प्रत्यय है। तो ठीक है, आइए अब जानते हैं इसका अनुवाद। ठीक है, तो देखिए अनुवाद हम जान रहे हैं कि ही का मतलब निश्चय ही निश्चय ही। बली नाम बलवानों का और स्निग्ध भोजी नाम चिकना भोजन करने वालों का। निश्चय ही बलवानों का और चिकना भोजन करने वालों का। व्यायाम है व्यायाम, सदा हमेशा, पथ्य है लाभदायक होता है। पथ्य का विलोम शब्द अपथ्य होगा। दोबारा और देखेंगे, बलवानों का, बलिनाम बलवानों का, स्निग्ध भोजी नाम चिकना भोजन करने वालों का। बलवानों और चिकना भोजन करने वालों का व्यायाम ही निश्चित रूप से सदा हमेशा पथ्य है लाभदायक होता है। से और वह, शीते सर्दी में, वसंते से और वसंत में, तेषाम उनके लिए, पथ्ये तमय बहुत ही लाभदायक, स्मृत कहा गया है। स्मृत इसका पर्यायवाची शब्द हम लिखना चाहें तो होगा कथित, कथित। से और वह, शीते वसंते चे, सर्दी में और वसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए, पथ्ये तमय स्मृत है लाभदायक कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तेषाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तत्शब्द है। शीते सप्तमी विभक्ति एकवचन, वसंती सप्तमी विभक्ति एकवचन। ठीक है, अन्वय देखिए, बलि नाम बलवानों का, स्निग्ध भोजी नाम चिकना भोजन करने वालों का, व्यायाम हो व्यायाम सदा हमेशा ही निश्चित रूप से पथ्य लाभदायक होता है। बलवानों का, चिकना भोजन करने वाले लोगों का व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। तेषाम कृते, उनके लिए, शीते वसंते से, सर्दी और वसंत ऋतु में, से पथ्ये तमय स्मृत व लाभदायक कहा गया है। शब्दार्था, ही मीन्स निश्चय से, सदा हमेशा, पथ्य लाभदायक है। बलि नाम बलवानों का, स्निग्ध भोजी नाम चिकना भोजन करने, चिकनाई से, चिकनाई युक्त भोजन करने वालों का, शीते शीतकाल में, वसंत वसंत ऋतु में, तेषाम उनका या उनके लिए, पथ्ये तमय बहुत ही लाभदायक स्मृत कहा गया है। ठीक है, अब देखें अनुवाद। निश्चय से व्यायाम सदाई बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन रखने वालों की दवा है। चिकनाई युक्त भोजन रखने वालों की दवा है। ठीक है, और वह
शीतकाल में, वसंत ऋतु में उसके लिए अति लाभदायक कहा गया है। स्निग्ध भोजिनाम ये समास शब्द है। स्निग्धम भुनक्ते ये से तेसाम बहुब्रीहि समास। स्निग्धम चिकना, भुनक्ते भोजन करते हैं, ये जो से तेसाम वह उनको बहुब्रीहि समास होता है। शीते चे वसंते चे, यहां पर शीत वसंतयो द्वंद्व समास। पथ्य का विलोम शब्द अपथ्य होगा, लेकिन पर्यायवाची शब्द लाभदायक है। शीते, इसका पर्यायवाची शब्द शीतले या शिशिर ऋतौ। अब प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, बलिनाम बलवानों का, स्निग्ध भोजिनाम चिकना भोजन करने वाले लोगों का, क्या पथ्य लाभदायक भवती होता है। तो ऐसे लोगों का के लिए लाभदायक क्या होता है? व्यायाम। जो बलवान होते हैं और चिकना भोजन करते हैं उनके लिए व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। शीते सर्दी में और वसंते च वसंत ऋतु में, पथ्य में अत्यधिक लाभदायक कै स्मृत क्या कहा गया है? व्यायाम है। सर्दी की ऋतु में और वसंत ऋतु में लाभदायक क्या कहा गया है? व्यायाम। नेक्स्ट है, कीदृशानाम जनानाम कृते, कैसे लोगों के लिए व्यायाम है, व्यायाम सदा ही पथ्य बहुत ही लाभदायक होता है। कैसे लोगों के लिए? तो देखिए बता चुके हम, बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम से, बलवान, बलिनाम बलवान, स्निग्ध भोजिनाम से और चिकना भोजन करने वाले जनानाम करते लोगों के लिए व्यायामो व्यायाम सदा ही पथ्य बहुत ही हमेशा लाभदायक होता है। आप श्लोक में देखना चाहिए तो देख सकते हैं। देखिए, बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, चिकना भोजन करने वालों के लिए व्यायाम है, व्यायाम सदा ही हमेशा ही पथ्य लाभदायक होता है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कस्मिन कस्मिन ऋतौ व्यायाम है पथ्यतम स्पर्ध, किस किस ऋतु में व्यायाम लाभदायक कहा गया है? तो देखिए, शीते वसंते च, शीत और वसंत ऋतु में ऋतौ व्यायाम है पथ्यतम स्मृत है, व्यायाम लाभदायक कहा गया है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। बलिनाम बलवानों का, स्निग्ध भोजिनाम से और चिकना भोजन करने वाले लोगों का, व्यायामो सदाई पथ्य, व्यायाम हमेशा ही लाभदायक होता है। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, यहाँ पर कर्तृपद क्या है? तो कर्तृपद होगा व्यायाम है। क्या लाभदायक होता है? व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 2, बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम च जनानाम व्यायामो सदा ही पथ्यो विशिष्य पदम किमत्र प्रयुक्तम, बलवानों का और चिकना भोजन करने वाले लोगों का व्यायाम हमेशा ही लाभदायक है, व्यायाम हमेशा ही लाभदायक है। यहाँ पर विशिष्य पद पूछा है, तो यहाँ पर विशिष्य पद होगा जनानाम। क्या होगा? जनानाम। किनका? बलिनाम और स्निग्ध भोजिनाम, इनका। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा जनानाम। नेक्स्ट है, कृशानाम इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, कृशानाम का मतलब होता है कमजोर, शरीर से कमजोर, इसका विलोम पद क्या होगा? बलिनाम। एतेषु किम अव्यय पदम नास्ति, इसमें कौन सा अव्यय पद नहीं है? तो देखिए, से अव्यय है, सदा अव्यय है और ही भी अव्यय है। यहाँ पर अव्यय पद पथ्य नहीं है, पथ्य नहीं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।